हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। हम क्लास 10th का जो लाइट रॉ चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था हमने कि इमेज फॉर्मेशन, कॉन्केव मिरर के अंदर 6 प्लेसेस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखकर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या बनाया था, इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो इसके अंदर 2 ही प्लेसेस के ऊपर हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि आओ देखो बताते हैं। फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हम इस तरह से बनाते हैं, आउटर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर इससे हम ये वाला लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में होगा वो होगा फोकस, ठीक है। देन अब इसके अंदर 2 ही कंडीशन बन सकती है कि कॉन्केव के अंदर हमने 6 कंडीशन बनाई थी। इसके अंदर अब इधर तो ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इस कंडीशन के अंदर 2 ही प्लेसेस पर रख सकते हैं। एक तो फर्स्ट इन्फिनिटी पे, सेकंड इन्फिनिटी एंड पोल के मिड के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तब हमारे घर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो देखिए, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो रेज आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब हमने पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो इमेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज करता है। तो ये डाइवर्ज करेगा, पर डाइवर्ज करेगा तो किस डायरेक्शन के अंदर करेगा, फोकस की डायरेक्शन के अंदर। अगर डाइवर्ज करता है उसको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये फोकस पे मिलती हुई हमारे को दिखाई देती है। इसमें भी ऐसा ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, बट डाइवर्ज कौन सी डायरेक्शन में करेगा, पीछे की तरफ मिलाने पर फोकस के ऊपर। तो इस तरह से पहली कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फोकस पे, बट बिहाइंड द मिरर। तो इसके अंदर वो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन, पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या होगी, 8 फोकस बिहाइंड द मिरर, 8 फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, साइज आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी साइज, डिमिनाइज साइज। इट मीन्स हम लिख सकते हैं पॉइंटेड और हाईली डिमिनाइज्ड, एंड थर्ड कंडीशन इज नेचर ऑफ इमेज इज एक्चुअल में हमारे को बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बट अगर हम पीछे की तरफ लाइन को मिलाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये मिल रही है। इट मीन्स ये जो इमेज है वो रियल नहीं बनेगी, कौन सी बनेगी, वर्चुअल। एंड ये सीधी बनती है, इसलिए हम वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये यहाँ पर फोकस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसलिए इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड कंडीशन हम लेके देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में जब हम रखते हैं तो हमारा ये तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दो, फोकस कर दो। अब इसने बताया कि इसके अंदर आप कहाँ पर रखोगे, फोकस और पोल के बीच में। तो पोल इज दिस इज पोल एंड इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं पर भी रख लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया, तो यहाँ से फर्स्ट रेज जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस की डायरेक्शन के अंदर वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी।
सेकंड हम लेते हैं किसके, पोल के ऊपर से। पोल के ऊपर से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि जितने एंगल से ये इंसिडेंट होगी उतने एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी उतने एंगल से जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं। तो जहाँ पर दोनों रेज मिल जाती है वहाँ पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या बनी है, इमेज, और यहाँ पर क्या बना है, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ये रेज ऐसे जा रही है तो पोल पे जाएगी तो जितने एंगल के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है उतने से वापस ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो इसको हम जाती हुई जो एरो है उसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो कहाँ पर इमेज बन रही है, पोल एंड फोकस के मिड के अंदर, बिहाइंड द मिरर। तो फर्स्ट हो गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है। सेकंड, साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से बात करें तो साइज बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल। और थर्ड बात करें नेचर ऑफ इमेज, नेचर आपको क्या दिख रहा है, रियल नहीं है, तो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल। और सीधी दिखाई दे रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन दोनों कंडीशन, दो ही कंडीशन बनती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। दोनों कंडीशन के अंदर, बोथ कंडीशंस के अंदर इमेज जो बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और दोनों के अंदर ही कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। एक के अंदर फोकस के ऊपर बनती है तो एक के अंदर फोकस और पोल के बीच में बनती है। अब आता है इसके साथ में कॉन्वेक्स मिरर की दो ही कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेज हैं वो कभी कभी आपको पूछ लेते हैं। तो देखिए इधर फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेज होते हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट कॉनकेव मिरर का जो यूज़ किया जाता है वो सैटेलाइट डिश एंटेना, हमारे घर के ऊपर जो एंटेना लगा होता है टीवी का, उसके रूप में। तो सैटेलाइट डिश एंटेना, इसमें किसको यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को। सेकेंड, सेविंग मिरर के रूप में भी कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, फेस को एनलार्ज करने के लिए। थर्ड, डेंटिस्ट जो होते हैं वो मिरर कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, क्योंकि जो टीथ टू दिखे होती है उसको एनलार्ज करके देखने के लिए कौन सा, कॉनकेव मिरर यूज में आता है। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल्स होती है, मोटर व्हीकल के आगे जो बल्ब होते हैं, फ्रंट मोटर व्हीकल फ्रंट के अंदर जो बल्ब यूज, बड़े बड़े बल्ब फिट किए जाते हैं वो कहाँ पर फिट किए जाते हैं, कॉनकेव मिरर के अंदर फिट किए जाते हैं, जिससे एनलार्ज होकर दिखाई दे। सेकेंड यूजेज आते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो पहला यूज है वो एक तरह से क्या है कि जो एटीएम मशीन्स होती है, एटीएम मशीन्स, न्यू एटीएम मशीन्स के ऊपर हमारे फेस के आगे लगा होता है पीछे का बैकग्राउंड, रियर व्यू देखने के लिए, इसलिए एटीएम मशीन्स के अंदर कौन से कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। इसके अलावा रियर व्यू मिरर इन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के अंदर रियर व्यू जो मिरर होता है, पीछे का बैकग्राउंड देखने वाला जो मिरर होता है, रियर व्यू को देखने वाला, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये 4 यूजेस थे कॉनकेव मिरर के और 2 यूजेस थे कॉन्वेक्स मिरर के। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम जो मिरर फॉर्मूला है उसको डिराइव करके बताएंगे। थैंक यू।